बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफ़िज़ मोहम्मद यकूब और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन करम, आज की वीडियो पाकिस्तान में होने वाले एक वाक़े, सोशल मीडिया के एक वाक़े पर हम रिकॉर्ड करवाना ज़रूरी समझते थे। इससे पहले पाकिस्तान में बड़े सारे वाक़यात ये ऐसे के हो चुके हैं, तो तब तक हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, मौजूद नहीं था, तो हमारी डेफ़िनेटली आवाज़ भी नहीं थी। अभी इसी मंथ से आप डेट चेक कर सकते हैं, इसी मंथ से हमारा ये प्लेटफॉर्म वजूद में आया है। तो अभी एक सानहा या वाक़या हुआ है, तो उस पे हमने आवाज़ देना मुनासिब समझा। एक यूट्यूबर है डकी, वो मैं ना उसका फॉलोवर हूँ ना मैं उसका सब्सक्राइबर हूँ, मैं उसको नहीं देखता। लेकिन ये कल रात तकरीबन कोई 9 बजे मुझे फ़ोन आया जी कि ये देखें ये वाला मामला हो गया। तो जब मैंने वो वीडियो डक्की का चैनल तलाश करके उसको व्यू किया ना, तो उस वक्त 9,23,200 कुछ जो थे ना, वो व्यूज़ उस पर आ चुके थे, उस वीडियो पे जिस पे वो लोगों से मदद की अपील कर रहा था। तो यूँ समझे कि 200 से 220 के दरमियान जो थे ना, उसमें एक व्यू मेरा भी है। और वो मैंने थोड़ी सी सुनी, मुझे समझ आ गई बात की कि हुआ क्या है। तो उस पे हमने अपना इनपुट देना ज़रूरी समझा है। नाज़रीन, ये जो डीप फेक वीडियोस उसकी मिसेस की बनाई गई और ये सारा मामला चलाया गया, तो उस पे हम 3-4 बातें करना चाह रहे हैं, ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि वो जो डक्की अपने चैनल पे आपको उसकी बीवी उसके साथ, और उसकी बीवी का अब फिर पता चला अलग से भी चैनल है, उनके जो भी मामलात हैं हम उनको भी कंडेम करते हैं। हम उनको ऐन इस्लामी या शरीयत के मुताबिक नहीं समझते, हम उनको भी कंडेम करते हैं और हम उनकी सपोर्ट में नहीं हैं। ये बात हम बात शुरू करने से पहले आपको बता दें। लेकिन ये जब हम इस टॉपिक पे अगर बात करेंगे ना, तो फिर यहाँ पर एक बहस छिड़ जाती है कि ये जी उनका पर्सनल मामला है। हम भी उनका पर्सनल कह के छोड़ देते हैं। हमने अपनी तरफ से उनकी भी मजम्मत कर दी कि वो जो जिस तरह का वो कंटेंट देते हैं, जिस तरह के उनके मामलात हैं ना, वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। अब जो उसकी बीवी की वीडियोस किसी ने एआई से जनरेट करने की कोशिश की है, डीप फेक वीडियो से लेके आने की कोशिश की है, हम उसमें 4 मुहर्रकात समझते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो फेम लेने की एक कोशिश है। तो वो बंदा ये समझता होगा कि यार ये वाला जो यूट्यूबर है ना, इसके कोई 9-10 लाख के करीब इसके सब्सक्राइबर्स हैं, मैं इसको छेड़ूंगा तो डेफिनेटली उसका चैनल रैंक में जाएगा, और ये सारे मतलब ये फेम लेने की एक सीधी सीधी ये कोशिश है। दूसरी, हम समझते हैं कि ये कोई दुश्मनी, कोई इनाद, कोई बुग़्ज़, कोई ऐसे का कोई काम हो सकता है। तो अगर ये कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई ऐसा मामला है, तो ये देखें, ये लड़ाई करने का कोई अच्छा असूल नहीं है कि आप ख़वातीन की वीडियोज़ बनाते फिरें। आपको कोई मसला है, आप डायरेक्ट जाएँ, उनसे बात करें, आप यूट्यूब पे लड़ लें, इसमें क्या है। बनाएं वीडियोज़ और शुरू हो जाएं एक दूसरे के ख़िलाफ़। यूँ भी तो आपको फेम मिल सकती है ना। मिसाल के तौर पर आज मैं पाकिस्तान के किसी सेलिब्रिटी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दूँ, लोग मुझे धड़ाधड़ सुनना शुरू कर देंगे, लेकिन क्या फ़ायदा मैं बहतानबाजी करता रहूँ। तीसरी बात हम समझते हैं कि हसद, कि ये सारा हसद में हुआ है। ऐन मुमकिन है कि वो यूट्यूबर जिसने ये किया है, मैं नहीं ये वीडियो देखी और ना मुझे पता है ये किसने किया है, हम ये समझते हैं कि उसने ऐन मुमकिन है कि इसके साथ ही कहीं अपना कैरियर शुरू किया हो, या इसी तरह का वो भी कंटेंट कोई बनाता हो, वो इस तरह लोग नहीं देखते, नहीं सुनते, नहीं हिट हो सका, तो उसने हसद में आके इनको को डैमेज करने की कोशिश की भी हो। तो हासिद के लिए सिर्फ मैं एक बात करना चाहूँगा, इसमें हमारी एक वीडियो ऑलरेडी हासिद की पहचान और हासिदीन से कैसे बचें, ये वीडियो हमारी मौजूद है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में इसका दे देंगे, अगर आप सुनना चाहें वहाँ जाकर सुन सकते हैं। हसद वो जज्बा होता है जो आपको इस बात पे उभारता है कि आप खालिक की तकसीम से नाखुश हों। जी बिल्कुल, आप नाखुश हैं अल्लाह की इस तकसीम से। अब रिज़्क देना दरअसल ना मालिक का काम है, ये किसी बंदे के बस में नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे बस में होता ना, आप यकीन करें दुनिया में एक ही बंदा होता जिसके पास रिज़्क होता और मैं होता। इसीलिए ये अल्लाह ने नहीं दिया हुआ ना, मुझे नहीं दिया या आपको नहीं दिया या किसी को नहीं दिया, उसने अपने हाथ में रखा है, वो जिसको चाहेगा देगा।
और आखिरी जो हम इस सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं कि 3 हमने बातें कर दी हैं कि ये बोगस हो सकता है, फिर हसद हो सकता है, फिर ये दुश्मनी हो सकती है। और चौथी बात जो हम इस पे कहना चाह रहे हैं ना, वो ये है, वो सीधा सीधा बेहयाई है और ये मामलात हैं सारे, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए हैं। यानी एक आम औरत अगर घर में बैठी हुई है, आप यकीन करें आप उसकी नहीं बना सकते वीडियो, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। जो प्लेटफॉर्म पे है, जो मामलात हैं, वीडियोस भी उन्हीं की आती हैं। तो ये सारे मामलात। अच्छा, अब हम इस पे ना थोड़ा सा आपको ये बताना चाहते हैं, उस बंदे को भी अगर हमारी आवाज़ कभी उस तक पहुंच जाए, वरना हम सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स पे और अपने लिसनर्स को, अपने व्यूवर्स को ये बात बताना चाहते हैं कि इस सारे मामले में इस्लाम हमें क्या कहता है। सबसे पहले अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि बुहतान नहीं लगाना किसी पे। सूरह हजरात में अल्लाह पाक फरमाते हैं। फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अगर आप किसी औरत पे बुहतान लगाते हैं तो आपके पास कम से कम 4 गवाह हों। तो ये तो नहीं है ऐसा, मतलब यहाँ तो गवाहों वाला मामला ही नहीं है। यहाँ तो बस वो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने डीप फेक वीडियो बना के जो है ना वो वायरल कर दी, और ये हो भी गई। हम तो बैठे हुए इसी इंतज़ार में, हम मोबाइल में 8 करोड़ पाकिस्तान के जो मोबाइल यूज़र हैं वो बैठे इसी इंतज़ार में हैं कि कब किसी का स्कैंडल आए और हम उसको देखें, ढूंढ ढांड के लोगों को मैसेज कर करके, तरले मिन्नतें करके जो है ना वो हम उसका लिंक लें कि यार ये मुझे भी दो, तो मुझे भी दो। अब आखिरी बात हम आपको ये बताएं कि मुफ्ती सुहेब साहब यूट्यूब पे हैं, उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको सुन सकते हैं। उनका वाक़या मैं एक सुन रहा था, उन्होंने बयान किया कि इमाम मालिक के दौर में मदीना शरीफ में एक शख्स था, उसकी बीवी फौत हो गई या उसके फैमिली से कोई औरत फौत हो गई। तो अब जो गुस्ल देने वाली औरतें थी ना 3-4, तो वो उनको गुस्ल दे रही थी। तो दौरान गुस्ल उस औरत ने, किसी एक औरत ने ये कह दिया कि ये तो जानी थी औरत। तो जब उसने ये बात की ना, तो तब उसका हाथ उसकी रान पे था। तो वो जैसे ही उसने ये बात की ना, वो हाथ उसकी रान से पे था, तो वो उधर ही चिपक गया। अब वो हाथ उतारे, हाथ ना उतरे। अब उन्होंने सोचा भी ये कोई, मतलब कुछ अर्से, ये भी कोई थोड़ी देर में उतर जाएगा, बाई चांस हो गया। तो वो थोड़ी देर में 15, यूँ समझे 15 मिनट, 20 मिनट को घंटा, 2 घंटे यूँ उन्होंने गुजारे गुस्ल में। अब घर वालों ने कहा भी जल्दी कर दें, मतलब हमने जनाजा पढ़ना है, सारे मामलात हैं, आखिर जनाजे का टाइम है। तो वो ख़वातीन ने, बाकियों ने आके देखा तो मामला तो वहाँ ख़राब था। उन्होंने अपने तय खींचने खूंचने की कोशिश की, उलमा इकराम तक बात चले गई। तो उलमा इकराम ने फरमाया कि ऐसा करेंगे, ये जो औरत है ना गुस्ल देने वाली, इसका हाथ काट दें। तो वो जब हाथ काटने पे बात आई, तो वो जो गुस्ल देने वाली औरत के घर वाले थे, वो इस बात को नहीं माने कि भाई क्यों हम अपनी औरत का हाथ कटवा दें। तो फिर उलमा इकराम ने कहा जी कि आप ऐसा करें कि वो जो औरत फौत हो गई है ना, वहाँ से उसकी स्किन काट दें। अब वो औरत वाले नहीं माने, जिसकी वो मैयत वाले थे वो नहीं माने कि हमने ये करने देंगे। इसी असना में को 1-2 दिन गुजर गए, मैयत जो है ना वो बोसीदा होना शुरू हो गई, मामलात ख़राब होना शुरू हो गए, कोई स्मेल आना शुरू हो गई। इतने में किसी ने बताया कि आप मदीना शरीफ जाएं, इमाम मालिक के पास वो चले गए। तो उनसे ये वाक़या बयान किया गया, तो वो फिर उन्होंने कहा जी कि आप मुझे वहाँ लेके चलें। तो हज़रत इमाम मालिक को वहाँ लेके आया गया। तो उन्होंने पूछा कि बता कि तूने इस औरत के बारे में कोई बात की थी? उसने कहा जी बिल्कुल, मैंने ये बात की थी कि ये ज़ानिया है, और जब मैं ये बात कर रही थी तो मेरा हाथ इसकी रान पे था, तो वहीं मेरा हाथ इसके साथ चिपक गया। तो आपने फरमाया कि अच्छा, अब तो इल्ज़ाम लगा रही है, बहतान लगा रही है, तो ये बता कि तेरे पास 4 गवाह मौजूद हैं जो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है? तो वो कहती है जी कि गवाह तो नहीं, मुझे तो ये भी नहीं कन्फर्म कि मैं ये जानिया है। तो मैं तो इसको फ़लाँ शख्स के दरवाजे के आगे से गुजरते देखा था, तो मैं तो गुमान में ये बात कर दी थी। बदगुमानी भी इस्लाम कुरान ने मना की भी। तो आपने क्या किया कि आपने फरमाया कि अब ये जो तेरी सज़ा है ना, वो 80 कोड़े हैं, वो तुझे लगेंगे। तो जिल्लात को बुलाया गया, कोड़े मारने शुरू किए गए। 10-15 कोड़ों पे देखा गया कि हाथ शायद हट जाए, नहीं हटा। फिर 20-25 पे जाके देखा गया, नहीं हटा। 60-70 पे, हत्ता कि जब 80वां कोड़ा लगा ना, तो उसका हाथ हट गया।
तो इमाम मालिक ने फरमाया कि ए ख़ातून, तो अब तुझ पर अल्लाह का अज़ाब था, अब तेरी सज़ा पूरी हो गई है और अब तेरा मामला फ़िलहाल यहाँ ख़त्म है। अब आगे जब तू जाएगी, अल्लाह पाक तेरे साथ जो मामला करेगा वो देखी जाएगी। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो का मकसद सिर्फ़ ये था कि ऐसे जो लोग बुहतान तराशी करते हैं, लोगों पे खाम खा, हमें जो शौक़ है इल्ज़ाम तराशी करने का, बुहतान तराशी करने का, हम नहीं देखते ख़तून है, मर्द है, नेक है, नहीं नेक, बस हमने इल्ज़ाम लगाना है और बस हमारी राहत हो गई, हमें सुकून मिल गया। तो सिर्फ़ मकसद उनको बताने का ये था कि भाई अल्लाह ने कुरान में मना किया हुआ है, इसकी नस मौजूद है बुहतान तराशी के ख़िलाफ़। तो जब आप अल्लाह की बात नहीं मानेंगे ना, आज नहीं मानेंगे तो कल अल्लाह भी आपकी बात नहीं मानेगा। फिर कल आप तब उसके सामने होंगे जब आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, तो फिर आपके साथ क्या बनेगी। ये बातें हमारे माशरे में सोचने के लिए ज़रूरी हैं। हमें अपनी आज की और कल की फ़िक्र आज ही करनी है। आज की तो हम कर ही रहे हैं ना, आज हमें बड़ा शौक़ है कि हम यूट्यूब पे फेम कर दें और हम 4 पैसे कमा लें, तो कल की फ़िक्र भी भाई इसी यूट्यूब के ज़रिए करेंगे तो बात बनेगी, क्योंकि यहाँ आप काम कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये था आज का मैसेज। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। जो लोग आप समझते हैं कि इस वीडियो को उनको सुनना चाहिए, ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।